दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग के बाद देश की सियासत में एक बार फिर घमासान मच गया। संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि यदि सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे सम्मान की गरिमा और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सावरकर बिना किसी पुरस्कार के ही करोड़ों दिलों के सम्राट हैं, लेकिन भारत रत्न मिलने से उस सम्मान का गौरव और ऊंचा होगा। समिति में मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ, और भी है बताना। भागवत के इस बयान के सामने आते ही विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस रफ्तार से सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की बातें हो रही हैं, एक दिन बीजेपी नथुराम गोडसे को भी भारत रत्न देने पर विचार कर सकती है। ओवैसी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक बहस को भी और तेज कर रहा है। वहीं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी मोहन भागवत के बयान पर करारा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कोई भी किसी के लिए पुरस्कार की मांग कर सकता है, लेकिन भागवत तो खुद सरकार के मालिक है। आजाद ने सवाल उठाया है कि जब सत्ता उन्हीं के विचारधारा की है तो फिर मांग करने की जरूरत क्या है? अगर वो प्रधानमंत्री से कह दे तो कौन मना करेगा? आजाद ने कहा कि देश की आजादी में किसका कितना योगदान है, ये इतिहास किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन महापुरुषों ने दलित, पिछड़े और वंचित समाज में राजनीतिक चेतना पैदा की है, उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मान्यवर काशीराम और 1857 की क्रांति के नायक कोतवाल सिंह धन सिंह गुज्जर को भारत रत्न देने की मांग दोहराते हुए कहा कि ऐसे महापुरुषों को सम्मान न देकर सरकार इन वर्गों का अपमान कर रही है, जिसे जनता वोट की चोट से जवाब देगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई किसी के लिए भी पुरस्कार की मांग कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोहन भागवत जी तो इस सरकार के मालिक हैं, उनको क्या जरूरत है किसी से मांग करने की? उनको तो प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कि भाई इनको देना है। ऐसे तो पहले भी दिए गए कई लोगों को, तो अगर वो कह देंगे तो क्या, कौन मना कर देगा? उनकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो कौन मना कर देगा? रही बात मेरा विचार, जिन महापुरुषों ने देश में काम किया है, इतिहास गवाह है कि उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसने किया है और कितना किया है, कौन किसके साथ था, ये किससे छिपा हुआ नहीं। इस देश की आज़ादी में किसका कितना बड़ा योगदान है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। हम लोग लंबे समय से मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए इसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग राजकाज में नहीं, राजकाज में होते तो हम उनको दिलाते। और कोतवाल सिंह धन सिंह गुज्जर जो 1857 क्रांति के नायक थे, उनके लिए भी भारत रत्न की मांग हम लोगों ने की है। लेकिन जो महापुरुष जिनका योगदान है, जो 1857 क्रांति के नायक थे, उनको, कमजोरों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले मान्यवर काशीराम साहब को, ऐसे महान पुरुषों को भारत रत्न ना देके सरकार इन वर्गों का अपमान कर रही है। ये अपमान हमारे लोग भूलेंगे नहीं। इस अपमान का वोट की चोट से हमारे लोग जो हैं बदला जरूर है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि जब सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कई सालों से बीजेपी और आरएसएस के नेता करते आ रहे हैं, तो अब तक सरकार ने इस पर फैसला क्यों नहीं लिया? क्या सरकार को विपक्ष के विरोध का डर है या फिर ये मुद्दा केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? गौरतलब है कि इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी धर्म में आध्यात्मिकता नहीं होती तो वो आक्रामक हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो कुछ इस्लाम और ईसाई धर्म में देखा जा रहा है वो पैगंबर मोहम्मद और ईसाई मसीहा की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा मोहन भागवत ने आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के अच्छे दिन बीजेपी के सत्ता में आने से नहीं आए, बल्कि मामला इसके उलट है। संघ की वैचारिक प्रतिबद्धता और स्वयं सेवकों की मेहनत के कारण जिन लोगों ने समर्थन किया है, उन्हें राजनीतिक लाभ मिला।
कुल मिलाकर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग ने एक बार फिर देश की राजनीति को दो खेमे में बांट दिया है। एक तरफ इसे राष्ट्रवादी सम्मान बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसे इतिहास और विचारधारा से जुड़ा विवाद करार दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।